Hello everyone, welcome to Jay's Mantra, my YouTube channel. My name is Jyoti Singh and I am your chemistry teacher. And today we are going to discuss about second lecture of coal and petroleum chapter, which is basically for class 8th student. And in last class we already discussed about introduction of this chapter, right? Like what is resources, what are the type of resources, what is renewable and non-renewable resources. So it means so many topics we already covered. सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो ताकि ये क्लास आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ सके. ओके क्योंकि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोल. सो सबसे पहले हम कोल के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कोल क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ द कोल. सो कोल क्या होता है? कोल इज अ कंबस्टिबल sedimentary rock in which carbon is present as main component. Okay. One more thing, coal is occurs in layer of earth which is called coal seams or कोल बेड्स. ठीक है. सो ये हुआ हमारा कोल का डेफिनेशन. सो कोल क्या होता है? कोल एक तरह का क्या है? कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें कार्बन जो है वो मेन कंपोनेंट की तरह प्रेजेंट होता है. ठीक है. और उसको पाया कहाँ जाता है? कोल क्या है? वो अर्थ के लेयर में पाया जाता है. लेयर ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज व्हाट? स्ट्राटा और कोल सीम्स और कोल बेड्स भी कहते हैं. ठीक है. सो जैसे मान लो कि कंबस्टिबल क्या होता है, कंबस्टिबल का क्या मतलब हुआ और सेडिमेंट्री का. सो पहले हम कंबस्टिबल को समझते हैं. ठीक है. सो कंबस्टिबल मीन्स दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच कैचेज फायर इजीली. ओके. सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस किसको कहते हैं? विच कैचेज फायर इजीली. ठीक है. सो जैसे मान लो इसको हम सिंपल वे में समझते हैं. सपोज हमारे पास एक नॉर्मल स्टोन है. जैसे मान लो हमने एक ये नॉर्मल स्टोन ले लिया. ठीक है. अगर हम इसको मैच स्टिक से जलाने की कोशिश करते हैं तो क्या ये जलेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल स्टोन है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नहीं है. सो ये नहीं जलेगा. ओके. लाइक जैसे हमारा कोल है तो कोल क्या है? कोल इसके जस्ट अपोजिट है. क्यों? कोल जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है तो ये जल सकता है अगर हम इसको मैचस्टिक से जलाते हैं. ओके. और ये जो है हमारा वो नॉन कंबस्टिबल है. और सेडिमेंट्री क्या होता है? सेडिमेंट्री क्या होता है? अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो सेडिमेंट्री क्या है? वो रॉक का टाइप है. दो और टाइप होते हैं. ठीक है. और ये भी एक सेडिमेंट्री जो है वो रॉक का टाइप ही है. लेकिन अगर हम यहां देखें तो सेडिमेंट्री क्या है? सेडिमेंट्री इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम लैटिन नेम. इसका एक लैटिन नेम है दैट इज सेडिमेंटम. ठीक है. अब ये सेडिमेंटम का क्या मतलब होता है? सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन. सेटल डाउन. अब इसको कैसे समझते हैं? और सेडिमेंट्री क्या होता है? सेडिमेंट्री इज अ टाइप ऑफ वर्ड विच केम्स फ्रॉम लैटिन नेम. ओके. व्हाट इज दैट? सेडिमेंटम. और सेडिमेंटम का क्या मतलब होता है? सेटल डाउन. ओके. सो कैसे होता है ये? सपोज मान लो डिपोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स
जब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जॉइंट होते हैं, जॉइंट होकर के वो क्या होते हैं, अर्थ के लेयर में चले जाते हैं। सो बहुत साल बाद उस लेयर पे लेयर बनते जाती है इस तरह से, और क्या होता है हमारा लास्टली कोल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा कोल का डेफिनेशन। सो अब हम देखते हैं कि उस कोल में होता क्या क्या है, इस कोल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ कोल, क्या क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ कोल्स आर देयर। सो कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लेस अमाउंट में, लाइक नेग्लिजिबल टाइप, ओके, और कुछ जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस विद कॉम्पोजिशन ऑफ कोल। composition of coal. So coal is made up of दो तरह के होते हैं, एक जो मोर अमाउंट में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेन कंपोनेंट। ठीक है, सो पहला जो हो गया हमारा वो मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट। सो उसमें फर्स्ट है, जैसा हमने जस्ट अभी डिस्कस किया ना, कार्बन, और दूसरा हाइड्रोजन। सो ये दोनों जो हो गए वो मेन कंपोनेंट्स हो गए। कुछ जो नेग्लिजिबल अमाउंट में भी होते हैं एलिमेंट्स। ओके, सो स्मॉल अमाउंट, स्मॉल और नेग्लिजिबल अमाउंट। सो उसमें जो पहला होता है वो होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है सल्फर, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। ओके, सो ये सारे ये दोनों क्या हुए, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो थोड़े से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में, लाइक नेग्लिजिबल टाइप, नथिंग बराबर। ठीक है, सो उस टाइप से होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ कोल हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि हम कोल को बनाते कैसे हैं, कोल बनता कैसे है। ठीक है, कोल कैसे फॉर्म होता है। ओके, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोल। ओके, कोल बनता कैसे है। ओके, सो उसके भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है क्या, जैसे मान लो कुछ नेचुरल इंसिडेंट हो गए, ओके, जैसे फ्लड आ गया। सो फ्लड आने के बाद में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ गिरेंगे, पेड़ पौधे जो है वो क्या है, वो गिर जाते हैं। ठीक है, डेड हो जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स डेड होंगे। ठीक है, सो जो पेड़ पौधे और जो एनिमल्स डेड होंगे, सो उनकी जो डेड बॉडीज और जो डेड वेजिटेशन है वो क्या होता है, डीप लेयर ऑफ इनसाइड द अर्थ, वो क्या होते हैं, बरीड होते हैं उसमें। ओके, जब जैसे ही वो अर्थ के लेयर में जाते हैं, सो अर्थ के लेयर में जाने के बाद में वो बहुत साल तक, जैसे मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म होने में। सो जो डेड वेजिटेशन है वो चेंज होते हैं कोल में, और जो मरीन एनिमल्स हैं वो किस में चेंज होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। सो यहाँ दो तरह के हैं, जैसे मान लो क्या हुआ, डेड वेजिटेशन है। ठीक है, सो डेड वेजिटेशन जो डिकम्पोज होने के बाद में जो चेंज होगा वो किस फॉर्म में होगा, कोल के फॉर्म में होगा। ओके, और जो मरीन एनिमल्स हैं वो किस में चेंज होंगे, वो होंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, ठीक है, सो जो डेड वेजिटेशन होते हैं, डेड वेजिटेशन बरीड होने के बाद में आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स वो क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं कोल के फॉर्म में। और जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्म में। ठीक है, सो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में तो अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोल को। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है। ओके, सो सबसे पहले क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो फ्लड या फिर कोई भी नेचुरल इंसिडेंट होते हैं उसके बाद में वो डेड होते हैं, डेड होने के बाद में वो बरीड होते हैं। कहाँ बरीड होते हैं, डीप लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत सारे टेम्परेचर और प्रेशर उन पे पड़ते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म होकर के वो आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स
वो क्या होते हैं, वो कोल के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में बहुत ही लंबा टाइम लगता है, ओके, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये। सो जो ये स्लो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, ओके। सो कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कार्बोनाइजेशन वो होता है द स्लो प्रोसेस of what? The slow process of conversion of dead vegetation into coal are called carbonization. कार्बोनाइजेशन क्या होता है, जो स्लो प्रोसेस होता है कोल को डेड वेजिटेशन से कोल में चेंज होने पे, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, ओके। सो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है इंडिया में और वर्ल्ड में वो कहाँ कहाँ होता है कोल का और कितना होता है,